हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर अभी जो है बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कोरोना वायरस की वजह से जो ये जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है। तो सर आप इसके लिए कुछ करेंगे? सर आप इंग्लिश के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, तो आप ऐसा कुछ करिए जो लड़के घर पे बैठ के भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कुछ कर सकें। तो कुछ इसके लिए सोचे हैं क्या सर? जी बिल्कुल, ये महामारी है, वाकई में इसमें कोई शक नहीं। और इसके लिए बच्चों के लिए जो है एक योजना बनाया है मैंने। हालांकि पहले से भी योजना बनी हुई है और सरकार की भी ये कोशिश है कि हम सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन पढ़ाएं और उनको जोड़े। अब ये है कि किसी बच्चे मजबूरियां हैं, किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, किसी बच्चे के पास है, तो इसकी भी तोड़ है। अगर शिक्षा को हासिल करना है तो हमें कलाम बनना होगा और कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ज्ञान गंगा के माध्यम से हम एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। और नहीं तो मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर लगाएं और अपने शिक्षक से कुछ दूरी बनाकर अकेले जाकर पढ़ सकते हैं। ये तमाम कोशिश की जा सकती है। शिक्षा को हर संभव रुकने नहीं देना। ये कारवां ऐसा है जिसके रुकने से हम पीछे हो सकते हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया। और तो सर अभी क्या आप चैनल का नाम बता सकते हैं कि मतलब? एक बहुत बेहतरीन चैनल मेरा खुद का चैनल है, जो मेरे एक स्टूडेंट ने मेरा एक लक्ष्य है, मैं उसको अपने दिल जान से चाहता हूं। और जो दिन रात इन गरीब और मजदूर और तमाम बच्चों के लिए जो है इस तरह की कोशिश में लगा हुआ है, वो मेरा प्यारा बच्चा, जिसने खुद अपने नाम से ही इस चैनल को बनाया है, जिस चैनल का नाम है अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी। और बच्चे ने मुझे जाकर कहा कि सर आप मेरे चैनल में आइए। मैंने उनके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं खुद अपने घर से आया और कहा मैं पढ़ाऊंगा, आपका सहयोग करूंगा। मैं अपने देश में मैं चाहता हूं कि मेरा देश का कि एक भी बच्चा, एक भी विद्यार्थी इस वायरस से डरे नहीं, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करे। निश्चित रूप से हम मां सरस्वती को हासिल करेंगे और इसको हासिल करके हम एक दिन विश्व गुरु बनेंगे। अपने प्रधानमंत्री का, अपने राष्ट्र का, अपने देश के तमाम गरीब तबके लोगों का सपना पूरा करूंगा मैं। इसलिए मैं इस बच्चे से जुड़ा हूँ इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे। खासतौर से मैं उन बच्चों के लिए जो कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और साथ में ही जो एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, उनके दोनों बच्चों के लिए ये जो मेरा चैनल है अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को जितना एजुकेशनल मटेरियल होगा वो आपको मैं देता रहूँगा। आप इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आप दोनों का कनेक्शन बना रहे। आइए हम आप लोग को आज पढ़ाते हैं ग्रामर का कुछ चैप्टर। जैसे में ये ग्रामर है GRAMMAR, ओके, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको बच्चों हम कहते हैं नरेशन भी कह सकते हैं, NARRATION, नरेशन भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों, इसके बाद हम आप लोग को जो पढ़ाएंगे वो चैप्टर का नाम होगा सिंथेसिस। और तीसरा चैप्टर जो आपको हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर का नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और इसके बाद हम आप लोग को एक और शानदार चैप्टर पढ़ाऊंगा, सिंटैक्स, जो इंग्लिश ग्रामर का एक शानदार चैप्टर है, जिसमें हम तमाम गलतियां जो करते हैं भाषा के अंदर, उन सभी गलतियों को जो है खत्म करने का एक बेहतरीन चैप्टर है सिंटैक्स। अब इसके बाद हमको लैंग्वेज या वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए हमें पढ़ना होगा सिंथेसिस। क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा सिनोनिम्स, जो याद करने की चीज है। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी यहाँ पर प्रूव करना होगा। एंटोनिम्स वन वर्ड और साथ ही होमोफोन्स। तो प्यारे बच्चों, मैं इतने सारे जो चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर में आपको मैं आज पहला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन।
अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं पहला चैप्टर। देखिए स्पीच यानी स्पीच कथन। नरेशन का सबसे मुख्य बिंदु यह है कि वक्ता जिन बातों को प्रकट करता है तो उसमें पहले तरीके से अगर व्यक्त करेगा, यानी जिन बातों में कोई भाव ना हो, यानी वो मीनिंगलेस हो, उस तरह के वाक्य को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जिसमें सेंस को, भाव को यानी इमोशंस को रखा जाएगा, मीनिंगफुल किया सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जाएगा, उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस कन्वर्ट होता है उस सेंटेंस के अंदर खासियत क्या, कैसे हम जानेंगे कि ये सेंटेंस डायरेक्ट है और कैसे जानेंगे ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है। इसका सबसे आसान तरीका बच्चों ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल किया रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा लगता नहीं है। अब एक बात और आप जानिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस को हम परिवर्तित करते हैं। तो इसमें जो है खास तौर से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। पहला होगा असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। पढ़े होंगे आप क्लास 9 में, आपको सेंटेंस का पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाया गया होगा। असर्टिव के बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब इन के साथ एक और सेंटेंस होगा, सेंटेंस का नाम होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और मुझे नहीं लगता है कि इसका हिंदी बताना होगा, वैसे चलिए हम आप इन सेंटेंस का हिंदी बता देता हूँ। असर्टिव का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव अमूमन सभी स्टूडेंट जानते होंगे, जिसका मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। और इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। और ऑप्टेटिव का मतलब होता है कामना सूचक वाक्य। अब आप अपने इंग्लिश ग्रामर की जब क्लास 9 की या क्लास 10 की बुक को जब उठाएंगे तो उस ग्रामर के चैप्टर में आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस जो चैप्टर मिलेगा, उस सेंटेंस में आपको असर्टिव का डेफिनेशन मिल जाएगा, इंट्रोगेटिव भी मिल जाएगा, और इस तरह से ये तीनों सेंटेंस के डेफिनेशन जो है आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको अभी असर्टिव के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें रूल क्या बनेगा, किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसका रूल पहला जानेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में यह है कि अगर वक्ता, पहला हुआ कि अगर वक्ता किसी बात को प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर स्पीकर जो है सेंटेंस को, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें डायरेक्ट में जो है डायरेक्ट सेंटेंस में आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा और एक रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। आपको तो ये बात समझ में नहीं आ रही, तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमने लिख दिया राधा सेज टू मोहन, राधा मोहन से कहती है क्या, सी रीड्स इन क्लास 10। अब ये इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। अब आप जरा सा देखिए, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा है, और ये जो आप देख रहे हैं सेज टू, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये हुआ रिपोर्ट करने वाली क्रिया, यानी राधा इस वर्ब के हेल्प से मोहन को अपनी बात बताती है। कैसे? अब ये राधा क्या होगा, ये राधा जो होगी ये सब्जेक्ट होगी। किसका सब्जेक्ट होगी भाई? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राधा होगी। और ये मोहन क्या होंगे? तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये सेज टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये राधा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये मोहन
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस है, देखिए जो कॉमा इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, यानी RS कहेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा तकलीफ होगी समझने में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो बात मैं कह रहा था पहले रूल पर। रूल नंबर फर्स्ट में मैं ये बताना चाहता था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेंटेंस को यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे। अब इसमें मसला ये रहेगा कि अगर सेज टू रहेगा तो हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको, से टू रहेगा तो हम इसको टेल में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर ये सैड टू होगा तब हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि सेंटेंस में सेज टू हो तो टेल्स में, से टू हो तो टेल में, और सैड टू हो तो टोल्ड में हम कन्वर्ट करते हैं। एक बात और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम नहीं बदलेंगे, केवल हम उसे दैट से जोड़ देंगे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज्ड। ओके, दैट इज द करेक्ट पॉइंट इन हैव इन माइंड, टोटली पॉइंट दिस फर्स्ट ऑफ रूल। तो देखिए आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, समझिए इसको। डायरेक्ट हमने लिख दिया बॉय सेज टू हिज मदर, लड़का अपनी मम्मी से बोलता है। क्या बोलता है? he wants to go to कानपुर, he wants to go to कानपुर। लड़का अपनी मम्मी से बोलता है वह कानपुर जाना चाहता है। अब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया गया होगा जिसमें आपको टेंस पढ़ाया गया होगा, और टेंस के रूल में प्रेजेंट इंटेंस का यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जब पढ़े होंगे तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया होगा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। ये किस टेंस का रूल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बताया गया जिस टेंस के हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, ते है आता है हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसी तरह से देखिए बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है और से मींस कहना, तो सेज हुआ तो लड़का अपनी मम्मी से कहता है। जस्ट हम लोग समझ गए कि यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस विल नॉट बी चेंज्ड, बदला नहीं जाएगा। अब ठीक इसी तरह से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। बॉय टेल्स हिज मदर। ओके, अब हम दैट कंजक्शन लगाएंगे और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है प्यारे बच्चों। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम चेंज नहीं करते हैं। और जहां तक बात रही कि इस टेंस का इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ही नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट टेंस में है। ओके, और उसी तरह जोड़ देंगे ही वांट्स टू गो टू कानपुर। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आई तो एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूं, वन मोर एग्जांपल।